अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहासे हाशमी और ये है टोयोटा रीवो GR थाईलैंड। और ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी भी रीवो से बहुत बेहतर है। इस गाड़ी का फ्रंट वगैरह काफ़ी सोबर सा है, साइड प्रोफाइल काफ़ी मज़े की है। इस पर साइड पे और बैक पे विनाइल्स आती हैं GR वाली, जो कि इस गाड़ी की लुक में बहुत अच्छा टच ऐड कर रही हैं। इस गाड़ी में ओवर फेंडर्स वगैरह, हेडलाइट्स वगैरह काफ़ी हद तक रीवो रॉको से मिलती है, जो कि पाकिस्तान में ऑफर होता है, बट स्टिल इसकी भी एक अपनी ही लुक है। ये गाड़ी काफ़ी क्लीन सी लुक देती है, नीट सी। खैर, ये गाड़ी GR वर्जन है थाईलैंड का और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को डिफरेंशिएट करती हैं रीवो से, और मेरे ख्याल से इसके डिफरेंसेस वर्थ इट हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में हेडलाइट्स डिफरेंट आती हैं, बम्पर डेफिनेटली डिफरेंट आता है फ्रंट पे, बैक पे बम्पर डिफरेंट आता है। इसका जो रोल बार है वो काफ़ी हद तक रीवो रॉको जैसा है, और उसके अलावा इंटीरियर में इस गाड़ी के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एज़ कम्पेयर टू एनी रीवो इन पाकिस्तान। जैसे कि इस गाड़ी की सीट्स GR वाली होती हैं, इसमें जगह जगह कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई होती हैं GR में। फिर GR में जो मीटर है वो भी GR वाला आता है, यानी कि अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें GR का लोगो रिफ्लेक्ट होता है। और स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में मज़े का फैक्ट ये है कि ये गाड़ी कन्वर्टेड है। ये गाड़ी जेन्युइन थाईलैंड की नहीं है, ये गाड़ी पाकिस्तानी रीवो ही है, जो कि रीवो V था 2021 का, यानी कि इसकी लाइटें भी पहले वाली थी जो कि 2021 में आती थी, प्री फेसलिफ्ट हेडलाइट्स और टेल लाइट्स। इसको साइकिल मोटर स्पोर्ट से कन्वर्ट कराया गया, कस्टमर ने इसको रॉको में कन्वर्ट करवाया था, जिसमें इस गाड़ी के डेफिनेटली सारे पार्ट्स चेंज हो गए थे और रॉको वाले लगा दिए गए थे। कुछ टाइम यूज़ करने के बाद कस्टमर ने दोबारा से इस गाड़ी को GR में कन्वर्ट करवा दिया है, और ये वो GR नहीं है जो कि पाकिस्तान में ऑफर होता है, ये वो GR है जो कि थाईलैंड में ऑफर होता है। और इसमें जो पार्ट्स लगाए गए हैं ये एज इट इज़ वही हैं जो कि थाईलैंड के GR में आते हैं। ये सारी कन्वर्जन कराने के लिए आप साइकिल मोटर स्पोर्ट विजिट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन आपको जेन्युइन पार्ट्स के साथ जो कि थाईलैंड से आते हैं 5.5 लाख कॉस्ट करेगी। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। खैर, ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा रीवो GR का फ्रंट लुक है, जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तानी किसी भी रीवो से बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में जो GR ऑफर किया जा रहा है उसका फ्रंट एंड तो काफ़ी हद तक ऐसा ही है, लेकिन उसमें विनाइल्स वगैरह इस तरह की नहीं दी गई होती। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट की तो इसमें हेडलाइट्स वगैरह रीवो रॉको जैसी ही आती हैं, यानी कि इनमें बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है और इसमें DRL दी गई है, और इसमें क्रोम वगैरह कंपैरेटिवली सिंपल रीवो V से कम आता है। बट ये कार क्योंकि थी ही रीवो का प्री फेसलिफ्ट वर्जन, तो इसका पूरा ही फ्रंट फेस चेंज किया गया है। इसके अलावा इस गाड़ी में ये GR के बम्पर आते हैं। GR के बम्पर में कुछ पार्किंग सेंसर के स्लॉट्स होते हैं, इसमें वो स्लॉट्स दिए गए हैं जिन गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स आते हैं, जैसा कि रॉको में, तो उसमें ये पार्किंग सेंसर्स वर्किंग में हो जाते हैं। लेकिन जिन गाड़ियों में पार्किंग सेंसर्स नहीं आते उनमें जस्ट ये डमी हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की फॉग लैंप्स भी अब LED में आते हैं। इसके अलावा इसकी लुक्स वगैरह मेरे ख्याल से बहुत मज़ेदार हैं। इसके फ्रंट पे GR की बैजिंग आती है, गाजू रेसिंग की। ये फ्रंट एंड बड़ा सोबर सा है। और इसके अलावा बोनेट इस गाड़ी का वही है जो कि पहले आता था। रीवो जब इनिशियली पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था 2016-17 में, तब उस गाड़ी के अंदर इंजन 3.0 आता था, उसमें यहाँ पे इनटेक का मैनिफोल्ड दिया गया होता था। बट इस गाड़ी में कुछ टाइम बाद इंजन चेंज कर दिया गया और 2.8 कर दिया गया। 2.8 वाले इंजन में इंटरकूलर यहाँ नीचे आता है, और इसका ऊपर ये बोनेट वाला एरिया बिल्कुल क्लीन है। रीवो रॉको में कुछ एडवांसमेंट्स की गई थी इंजन के अंदर, जिसमें उसकी हॉर्स पावर कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट रीवो से बढ़ गई थी। इस रीवो की हॉर्स पावर 178 है, जबकि जो फेसलिफ्ट वाला रीवो है, यानी कि रीवो V या रीवो रॉको, उसकी हॉर्स पावर 201 है, जो कि कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें मैं आगे डिटेल में कवर करूँगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी क्योंकि GR कन्वर्टेड है तो किसी भी पाकिस्तानी रीवो से बहुत डिफरेंट है। इसके साइड पे ओवर फेंडर्स वगैरह रीवो रॉको जैसे ही आते हैं, लेकिन जैसे ये फुल वाइट में है, और इसकी लुक में काफ़ी अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। शुरू में आपको देख के थोड़ी सी अजीब लगती है, बट जैसे जैसे आप इसके यूज़ होते जाते हैं तो ये आपको कंपैरेटिवली रॉको से भी बेहतर लगने लग जाती है। इसके अलावा सेम ओवर फेंडर्स जो कि फॉग लैंप्स के अंदर तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसमें सेंटर वाला एरिया ब्लैक में दिया गया है, जो कि रॉको में ग्रे में ही आता है। और उसके अलावा साइड पे GR की बैजिंग दी गई है, और GR में साइड मिरर ग्लॉस ब्लैक में आते हैं, और इसके डोर हैंडल भी ग्लॉस ब्लैक में आते हैं। रीवो बेसिकली पाकिस्तान में एक ही मेन वर्जन ऑफर करता था, रीवो V, जो कि टॉप ऑफ लाइन होता था। फिर रीवो ने इसमें एक चॉइस ऑफर कर दी, रीवो रॉको या रीवो V। तो जिन लोगों को थोड़ा एक्सट्रीम वर्जन चाहिए होता था वो रीवो रॉको लेते थे, लेकिन अब टोयोटा ने पाकिस्तान में एक और वर्जन लॉन्च कर दिया है GR। तो अब रॉको और GR टॉप ऑफ लाइन है, और फिर उस पर V इनसे थोड़ा सा नीचे आता है। तो ये मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बहुत मज़ेदार चीज़ है। उसके अलावा इसमें एयर प्रेस वगैरह दिए गए हैं, नीचे फुट स्टेप आता है। रिम GR में डेफिनेटली ग्लॉस ब्लैक में ही आते हैं, और इसके अलावा इसके बैक पे रोल बार भी दिया गया है, जो कि रीवो रॉको जैसा ही है, लेकिन इसमें कलर कॉम्बिनेशन ऑपोजिट है। इस गाड़ी में जो मेन एरिया है ये ग्रे में दिया गया है, और ये प्लास्टिक वाला एरिया ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है, जबकि रीवो रॉको में ये प्लास्टिक वाला एरिया ग्रे में आता है और बाकी सारा रोल बार ब्लैक में आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी पूरी ही गाड़ी की तरफ बड़ा एलिगेंट सा है। इसके बैक पे ये अगेन साइड्स की तरह की स्ट्राइप्स दी गई हैं, ग्लॉस ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ। और इसके अलावा इसके बैक पे बेसिक बैजिंग आती है हाइलक्स, GR, रीवो और क्रूजट्रॉनिक वगैरह की। इसके अलावा बैक पे एक फ्रिल ऐड की गई है जो कि GR में आती है, और उसके अलावा ट्रंक ओपनर इसका बेसिक सही है। इस गाड़ी के बेड को आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं, और लाइक दिस,
बाकी स्पेसिफिक कार में शटर लाइट इंस्टॉल्ड है, जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और यूज़फुल चीज़ है। इस गाड़ी का बेड वैसे बेसिकली एक्सपोज ही होता है, और आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स रखते हुए डेफिनेटली आपको सेकंड थॉट्स आएंगे कि रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब ये गाड़ी चल रही होती है तो वो इसके अंदर उड़ती फिरेंगी, इसी तरह बारिश में गीली हो सकती हैं। तो अगर आप ये इसके अंदर ट्रंक लाइट लगवा लें, शटर लाइट, तो ये आपका सामान काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रखती हैं। इसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक लॉक भी दिया गया है जहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपका सामान कंपैरेटिवली बहुत सारा प्रोटेक्टेड रहता है। इसके अलावा इस गाड़ी के बैक पे जो ये बम्पर आता है GR में, ये ग्लॉस ब्लैक में है, और उसके अलावा टेल लाइट्स इस गाड़ी की रिवो रॉको जैसी ही आती हैं, जो कि लैब LED वाली हैं और ये फेसलिफ्ट में दे दी गई थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इस गाड़ी का इंटीरियर भी अगेन कंपैरेटिवली पाकिस्तान में ऑफर होने वाले किसी भी रिवो से डिफरेंट है। ये गाड़ी क्योंकि GR है तो इसमें GR की बहुत सारी ट्रिम्स आती हैं। GR की फुल फॉर्म बेसिकली गाजू रेसिंग होती है, और ये टोयोटा का एक टॉप ऑफ लाइन वर्जन होता है किसी भी कार में। अगर कोई भी कार GR है तो आप अनडाउटेडली सोच सकते हैं कि वो गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है टोयोटा के लाइनअप में, और एक स्पोर्टी वर्जन है। दिस कार इज़ नो डिफरेंट, और क्योंकि ये गाड़ी एक GR वर्जन है तो इसमें बहुत सारी फ्रिल्स दी गई हैं इंटीरियर में। जैसे कि अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये सीट्स में GR का बैच दिया गया है। इसी तरह डैशबोर्ड में इसके जगह जगह रेड कलर की ट्रिम्स दी गई हैं। इस गाड़ी का मीटर डिफरेंट आता है, इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी थोड़ा सा डिफरेंट आता है, और ये सारी चीज़ें मैं भी डिस्कस करूँगा इन डिटेल। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के लेदर की फिनिश में है, और इसके बीच में रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू करती है। बाकी GR में स्पोक्स कार्बन फाइबर की आती हैं, तो इस गाड़ी में भी कार्बन फाइबर की ही दी गई हैं। इसी तरह अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का GR वाला है। इसके मीटर में जो डिस्प्ले आता है रिवो का, वो GR रिवो का है। तो यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन की गई हैं, और अब इसका मीटर GR शो करवाता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी का मीटर रिवो रॉको जैसा ही है ओवरऑल डिज़ाइन के लिहाज से। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कुछ कंट्रोल दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं ये हमारे डिस्प्ले के हैं, और इस गाड़ी में क्रूज भी आता है जो कि बेसिक है, ये अडॉप्टिव नहीं आता। इसी तरह अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। इवन GR में जो पाकिस्तान में आएगा उसमें भी डैशबोर्ड काफ़ी हद तक ऐसा ही है। बाकी इसमें डैशबोर्ड के अंदर 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। एलिमेंट्स के आसपास GR के अंदर कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई हैं, जो कि अगेंस्ट की लुक में कचौटा चेट करती हैं। रिवो V में ये सिल्वर कलर की आती हैं, रॉको में भी कुछ ऐसी ही आती हैं, बट इसमें कार्बन फाइबर दिया गया है। इसके अलावा सेंटर में इसका मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, जो कि रिवो V में कोई इतना खास नहीं आता था, तो स्पेसिफिक कार में ये चेंज करवाया हुआ है, और यहाँ पे एंड्रॉइड पैनल लगाया हुआ है, जो कि अब कंपैरेटिवली पहले से बहुत बेहतर है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, और उससे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सिंगल ही जोन है, क्योंकि ये गाड़ी रिवो V है और प्री फेसलिफ्ट वर्जन है। प्री फेसलिफ्ट रिवो के अंदर ये सिंगल जोन ही आता था, फेसलिफ्ट में इसको डुअल जोन कर दिया गया, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की अलग जोन दे दी गई। पाकिस्तान में जो GR आएगा उसमें भी डेफिनेटली ये डुअल जोन ही होने वाला है। और उसके साथ इसके बेसिक कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि 4x4 के, ये गाड़ी 4x4 आती है, इसको आप H2, H4 और L4 के बीच में स्विच कर सकते हैं। H2 मतलब हाई रेंज, और 4x2 गाड़ी पिछले टायर पर चलेगी और हाई गियर्स में जाएगी। यूजुअली आप गाड़ी को इसी मोड में रखेंगे। फिर H4 है, जो कि बेसिकली हाई रेंज और 4x4 है, गाड़ी हाई रेंज में भी जाएगी और 4x4 पर चलेगी। फिर L4 है, यानी कि लो रेंज और 4x4। इसी तरह फिर नीचे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, क्योंकि डेफिनेटली गाड़ी रेड व्हील है और काफ़ी पावरफुल है, तो ये टेल बहुत करती है। इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। फिर यहाँ पर DAC दिया गया है। DAC बेसिकली डाउन एसेस कंट्रोल होता है, उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर अगेन इस गाड़ी में GR वाला दिया गया है। इसमें बहुत सारा कार्बन फाइबर दिया गया है और रेड कलर की स्ट्राइप्स दी गई हैं। इसकी लुक मेरे ख्याल से बड़ी मजे की आ रही है। आसपास इसके कार्बन फाइबर इंस्टॉल किया गया है स्पेसिफिक गाड़ी में, क्योंकि डेफिनेटली इसको GR में कन्वर्ट किया है, और GR में ये आता है थाईलैंड में। इसके गियर्स को आप इस तरह स्विच करेंगे, और आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में ट्रांसमिशन ट्रिप्ट्रॉनिक आती है लाइक दिस। लेकिन रिवो में पैडल शिफ्टर्स ऑफर नहीं होते, फॉर्च्यूनर में आते हैं। उसके अलावा साथ यहाँ पे इसके ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, इको मोड और पावर मोड, और उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि ट्रेडिशनल सी है, और स्पेसिफिक गाड़ी में इसका कवर भी GR जैसा बनाया गया है, और इसमें रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू करती है। अगेन नाइस अटेंशन टू डिटेल। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी का ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है। इसकी कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा खास नहीं है। इसके अंदर एक पावर आउटलेट दिया गया है 100 वोल्ट का, जहाँ पर आप अपना फ़ोन का चार्जर लगा सकते हैं और यहाँ अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की कस्टम बनाई गई हैं GR जैसी। ये गाड़ी डेफिनेटली कन्वर्ट की गई है, तो इसमें ये सीट्स भी यहीं पे बनाई गई हैं साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे, और इसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत बेहतर है। इसमें GR की बचिंग दी गई है हेडरेस्ट के अंदर। बाकी इसमें स्वेट और लेदर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, जैसा कि GR में आता है थाईलैंड में, और इसमें जगह जगह रेड कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं, जो कि इसको अच्छी लुक दे रहे हैं।
इसके अलावा वैनिटी मिरर वगैरह इस गाड़ी में नॉर्मल से ही आते हैं, बेसिक ड्राइवर के पास नहीं है, पैसेंजर के पास आता है। इसके अलावा सेंटर में सन ग्लास होल्डर दिया गया है, केबल लाइट्स दी गई हैं, रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी का नॉर्मल सा है और इसके अलावा इसकी विंडशील्ड का ऊपर वाला एरिया डार्क ब्लू सा है जो कि सेंसर का काम करता है। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 3 आते हैं, एक एयरबैग स्टीयरिंग के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में और एक ड्राइवर के नी पे। इसके अलावा इस गाड़ी के एक ग्लव कंपार्टमेंट के ऊपर कूल बॉक्स भी आता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसी तरह इसके डोर के अंदर जो सिल्वर कलर की फ्रिल्स आती हैं सिंपल रीवो में, उनको कार्बन फाइबर कर दिया गया है जीआर वाली लुक देने के लिए। नाइस अटैच टू डिटेल। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी हर रीवो जैसी ही है क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी रीवो ही है, तो जीआर में या सिंपल रीवो में या रॉको में कोई खास फर्क नहीं होने वाला। बैक पे यहाँ पे मेरे पास लेग रूम वगैरह ठीक है, सफिशिएंट है, हेडरूम का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इसी तरह बैक पे यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं आसानी से क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड ऑलमोस्ट फ्लैट ही आता है और यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। लेकिन जीआर वाली कार में जो एक डिफरेंस आता है वो ये है कि इस गाड़ी की सीट्स डुअल कॉम्बिनेशन में हैं, स्वेट और लेदर के, जबकि रॉको में या वी में ये फुल लेदर में ही आती हैं। इसके अलावा इसमें 2 एयरवेंट्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए जिनको ओपन क्लोज कर सकते हैं, डोर्स में स्पीकर्स आते हैं और इसके अलावा अगेन ये कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई हैं जीआर में जो कि इसको एक अच्छी लुक दे रही हैं। इसके अलावा इसके बैक पे एक ये विंडो आती है जिसको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। रीवो की पिछली जनरेशन में ये ओपन क्लोज नहीं होती थी बट इस गाड़ी में होती है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आता। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो रीवो में 1GD FTV इंजन ऑफर होता है जो कि 2.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर है और ये इंजन कुछ टाइम पहले ही दिया गया है। जब ये जनरेशन ऑफर हुई थी पाकिस्तान में रीवो की, तो इसमें इंजन 3.0 आता था टर्बोचार्ज्ड और इसका इंटरकूलर बोनट के अंदर दिया गया होता था, जबकि इस गाड़ी का इंटरकूलर बम्पर के अंदर ही दिया हुआ है, तो इसका बोनट सिंपल सा ही है जैसा कि हर गाड़ी में आता होता है। इसके अलावा ये इंजन काफ़ी पावरफुल है बट कंपैरेटिवली ये नए वाले रीवो या रॉको से थोड़ा सा कम पावरफुल है। इन दोनों में ही इंजन 1GD FTV आते हैं बट ये इंजन थोड़ा सा वीक है, इस तरह से कि इसके जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो है 176 हॉर्स पावर विद 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जबकि कंपैरेटिवली नया वाला इंजन 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है विद 201 हॉर्स पावर। तो उसकी हॉर्स पावर 26 बढ़ गई है और उसके अलावा इसका टॉर्क 50 न्यूटन मीटर बढ़ गया है जो कि कंपैरेटिवली एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और उसके अलावा उसमें कुछ और एडवांसमेंट्स भी की गई हैं, जैसे कि उसमें स्टीयरिंग व्हील अब VFC आता है, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल सिस्टम, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी उनके रिव्यूज़ में। अगर आपने रीवो रॉको का रिव्यू देखना है तो आप इस कार्ड में देख सकते हैं। स्पेसिफिक कार में वो चीज़ें नहीं आती बट स्टिल ये इंजन भी एक काफ़ी अच्छा पावर यूनिट है और ये गाड़ी बहुत ड्यूरेबल है। ये गाड़ियाँ 20-30 साल कहीं नहीं जाती अगर आप इनको मेंटेन रखें तो। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी दी गई है, ट्रैक्शन भी आता है, इसमें ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं। बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है जो कि अगर हार्डवेयर से ओपन होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी बट इसमें नहीं दिया गया। बाकी गाड़ी आपको वेरिएंट सिटी तकरीबन 8-9 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको हल्के पाँव से चलाते हैं तो ये गाड़ी 10-11 की एवरेज भी दे सकती है। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 14-15 भी चली जाती है जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एवरेज है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है इस गाड़ी में ये है 265, 60 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का अलॉय रिम दिया गया है जो कि रीवो रॉको वाला है, लेकिन इस गाड़ी के रिम की लुक्स मोर और लेस रीवो GR जैसी ही हैं। इस तरह से कि GR में भी रिम्स ग्लॉस ब्लैक में ही आते हैं जब उसका डिज़ाइन 19-20 होता है, तो इसकी लुक भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रही है इस किट के साथ। इसके अलावा टायर इस गाड़ी में योकोहामा का दिया गया है जो कि अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। यही एज इट इज़ सेम टायर सेम रिम रीवो रॉको में भी आता है और सेम टायर रीवो V में भी आता है, GR में भी टायर ऐसा ही आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू टोयोटा GR कन्वर्टेड का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो अपनी गाड़ियाँ कन्वर्ट करवाने वाले हैं तो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।